हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निखिल श्रीमाली एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी पे स्वागत करता हूं। ओके, आज हम लोगों को फेमस पर्सनालिटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ बॉर्न। इनका जन्म कहाँ हुआ? बॉर्न इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ, याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1884 1884 में बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में। ओके, हम बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनका बाल विवाह। क्योंकि उस समय क्या था कि बाल विवाह बहुत प्रचलित था। ओके, बाल विवाह प्रचलित होने के कारण इनकी शादी 12 वर्ष के उम्र में ही हो गई थी, याद रखिएगा। और पत्नी का नाम था राजवंशी। ओके, पत्नी का नाम क्या था? राजवंशी नाम था। ओके, परिवार एवं शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत त्याग किए। ओके, परिवार एवं शिक्षा के लिए बहुत त्याग किए, और इतना त्याग किए कि 1905 में जब गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन सोसाइटी में जुड़ने के लिए इनको प्रस्ताव रखा। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इंडियन सोसाइटी से जुड़ने के लिए प्रस्ताव रखा, तो इन्होंने विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। ओके, यहाँ पे उन्होंने उसको विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। ओके, क्यों? अब प्रश्न उठता है क्यों? तो वही परिवार एवं शिक्षा के लिए। ओके, इन्होंने ठुकरा दिया। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन में इन्होंने बहुत ही सहयोग किया। ओके, चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था बिहार में, उसमें इन्होंने भी बहुत क्या सहयोग किया। लोगों के प्रति प्रेम और देश के लिए सेवा, इनमें कूट कूट के ये भावना भरी हुई थी। ओके, और ये कैसे हमको लोग को पता चलता है? तो सन 1914 में बंगाल और बिहार में जब बाढ़ आया था, तो इन्होंने बहुत ही क्या की सहायता की थी। ओके, और 1934 में जब बिहार में भूकंप आया, भूकंप के बाद बाढ़, और बाढ़ के बाद जब मलेरिया ऐसी चीज़ें फैल रही थी, तो इन्होंने खुद से दवाइयाँ और कपड़े बांटे थे। ओके, ये झलकता है, ये दर्शाता है कि इनमें लोगों के प्रति और देश के प्रति सेवा करने के लिए भावना जो थी बहुत ही ज़्यादा थी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुई थी, उसमें ये एक तेज तर्रार कार्यकर्ता उभरते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब बहुत तेज तर्रार कार्यकर्ता इसमें होते हैं। ठीक, कैसे? तो और इस समय 1930 में के ही समय इनको बिहार राज्य का प्रमुख बनाया गया। ओके, और बिहार राज्य मतलब इस आंदोलन को बिहार में नेतृत्व करेंगे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और यहाँ पे इन्होंने नमक बेचकर धन की व्यवस्था की। यहाँ पे उन्होंने नमक बेचकर धन की व्यवस्था की और कानून का उल्लंघन किया। ओके, चूँकि इन्होंने वहाँ पे कानून का उल्लंघन किया, और जब कानून का उल्लंघन किया तो यहाँ पे इनको 6 माह का क्या हो जाता है? जेल हो जाता है। 6 महीने का इनको क्या हो जाता है? जेल हो जाता है। ओके, फिर आते हैं यहाँ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कब जुड़े? तो 1934 से 1935 से भारतीय कांग्रेस के ये क्या रहे? अध्यक्ष बने रहे। ओके, 1934 से 1935 में। फिर 1934 में जो बॉम्बे सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ओके, सेशन जो हुआ था, तो उसमें ये क्या थे? अध्यक्ष रहे थे। ओके, और एक आते हैं 1939 में त्रिपुरी संकट बोलते हैं जगह, त्रिपुरी में ये अध्यक्ष रहे थे। चूँकि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे उम्मीदवार बनाए थे, लेकिन कुछ मतभेद हो जाने के कारण बापू से, महात्मा गांधी से, यहाँ पे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और उसके बाद ये 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी सेशन जो होता है कांग्रेस का, वहाँ का वो अध्यक्ष बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इन्होंने एक अपनी बुक लिखी है, और उस बुक का नाम है व्हाट? इंडिया डिवाइडेड। ओके, इंडिया डिवाइडेड इन्होंने किताब लिखी है, और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है आत्मकथा करके, याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से इनको नवाजा गया, क्या? 1962 में, याद रखिएगा। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से क्या किया गया? नवाजा गया। नेक्स्ट है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ओके, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, और लगातार 2 बार बने। ओके, लगातार 2 बार बने, और इनका कार्यकाल रहा कितना से कितना? 1950 से 1962, 1950 से 1962 तक बने रहे। 2 बार इनका टर्म रहा। नेक्स्ट, इनको देश रत्न और राजेंद्र बाबू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, राजेंद्र बाबू भी इनको बोला जाता है, जाना जाता है।
याद रखिएगा 1946 से 1949 में जब प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब इन्होंने हमारे संविधान को एक शेप देने में बहुत ही योगदान इनका रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, इनको आप कॉमरेड ऑफ महात्मा गांधी भी कहा जाता है। ओके, और 1946 में जब चुनाव हुआ तो केंद्र सरकार में इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, याद रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनको 1946 में जब अंतिम सरकार बनी थी तो उस समय इनको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाते हैं 1906 में बिहारियों के लिए स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी की। ओके, स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और इसी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में उभर कर डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह, डॉक्टर कृष्णा सिंह, ऐसे नेता उभर कर इसी से आते हैं। ओके, और इनकी मृत्यु हुई, याद रखिएगा दोस्तों, 28 फरवरी 1963 पटना में, बिहार में। ओके, इनकी मृत्यु हुई 28 फरवरी 1963। ओके, तो ये सारे पॉइंट थे फ्रेंड्स, और ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे आपका एक एक क्वेश्चन बनता है। ओके, वैसे इनके लिए कहने के लिए तो बहुत ही कम है, लेकिन जो मैंने पॉइंट लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।